जय शंकर, जय शंकर। ऐ मेरे सूरवीर सरदारों, दक्षिण लंका के जानिसारों, आज भाग्य से वह दिन आ गया है जिसकी वीर लोग बड़े चाव से प्रतीक्षा करते हैं। आज शत्रु को बता दो कि योद्धा किस तरह प्राणों को बलिदान देते हैं। आज प्रकट कर दो कि तुम लंका के चार निशान हो। समर भूमि में जब शत्रु का सर हो तो हमारी तलवार हो। शाबाश शाबाश। मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना है? भला इन वनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या ताकत है? एक धर्म चिड़िया है तो दूसरी ओर बेशक बेशक तुम कौन हो और युद्ध विद्या में लाजवाब हो। और मुझे यकीन है कि इस लड़ाई में हमारी विजय अवश्य होगी। लंकापति रावण की जय हो। महाराज महाराज जय शिव, जय शंकर। कहो क्या समाचार है? वत्सवी बच्चा सेना से अंकत नाम का बंदर आया है, अपने को दूत बताता है, अपना संदेशा ले आया है। ये खड़ा है दुश्मन मिलने की पवित्र में। ये आज्ञा है तो भेज दूं महाराज रावण की सभा में। हाँ जाओ और उसे आदर सहित ले आओ। रामचंद्र की जय। बंगला तू कौन है? बदला अपना नाम। हुआ कहाँ से आगमन? क्या है मुझसे काम? शायद आप में सभ्यता नहीं जो एक राजदूत को आसन नहीं दे सकते। अच्छा तो मैं अपना आसन समय बना लेता हूं। अरे मूर्ख, तुझे पता है कि राजदूत से कहते हैं जो राजा द्वारा भेजा जाता है। हमारे राजाओं का भी राजा है, वह राजेश्वर है। क्या कहा? परमेश्वर है, ब्रह्मा है, विष्णु है या महेश है? क्योंकि एक राजदूत का अपमान उसके राजा का अपमान होता है। पहले लीजिए नमस्कार 10 बाल, दूंगा 4 जवाब, जब है 4 सवाल।
हे महाराज अधिराज में दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किस खदा का, सूत बाली राज बानर का हूँ। मैं मेरे पिता के मित्र इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर योग्य विशेष के कुछ कहने सुनने आया हूँ। क्या कहा तुम? अरे किसके लिए है नाम? जानता नहीं मैं उनको, कौन बाली और कौन राम। संभव है आप भूल गए होंगे, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काख में कैदी थे, उस समय आपको बन रहे, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी भूल नहीं महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है इसमें की अपनी बहन स्वरूपन को प्रतिदिन आप देखते हैं, इसलिए अचंबा है मुझे श्री राम नाम भी भूलते हो। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। बानर की तो कीर्ति ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर है, उनका ही सेवा करने दिए कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही मालिक का बालक है? क्या तू ही मांस की चवाला है? और तू ही मालिक का घातक है? मारा था जिसने तेरे बाप को, अधिकार तू उनका दास हुआ। मैं तेरे पिता का मित्र था और मुझ पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तुम मेरा हो, जब मेरी ओर मिला होता तो देखता संसार में तेरा यश कमाल खेला होता। यदि अभी तुम मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़ी लंका का कल से तुम सेनापति हो जाए। मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनापति बनूं, ये बुद्धि और सेवा कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, एक नहीं दो चार वहां सेनापति बने के काबिल है। शायद ही स्वीकार करे कोई मेरे कहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे पूरा जमे रहने को। अलबत्ता एक भविष्य को इस सेवा को आ सकता है, तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उनका, इस लंकापति रावण को बस एक रहेगा, तर्पण को बस एक रहेगा लंका में। इसलिए क्या कर भेदभाव, उज्जवल मन का तर्पण कीजिए, कीजिए संजीव रघुवर से सीता उनके अर्पण कीजिए। अच्छा संधि चाहते हैं तो स्वीकार मुझे ये नियमों पहले दे भोज भविष्य सिर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े से तू समुद्र आए सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा भेदो रावण की सेवा में। इस समय दवा तुरंत कर दूंगा,
बस यही या कुछ और? ये तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनको कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल भविष्य है, लंका में उसे बिछा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक वो सबको पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे? जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी सुरूपणखा की कटी नाड़ी। लगाई है किसी बेअक्ल ने तुझे अकल भी सिखाई है। अकल होती तो फिर क्या था? अकल ही का तो रोना है, बदौलत इस अकल के खाक लंका की होना है। नहीं सकती थी तुझ में, तुम मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसे क्षण लेकर दिखलाता। ये फिक्र पीछे करना मुझे बदला दिलाने की, पहले तजवीज कर तू अपनी जान बचाने की। अकल की बात कर बेटा, तेरी ये हिमाकत है मुझसे युद्ध करने की, भला इनमें क्या ताकत है? ना इतना अभिमान कर, जहाँ एक रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे उनकी न बाकी निशानी है। अरे हम दूर हो जा, मुफ्त में क्यों प्राण खाए हैं? तेरे जैसे बच्चों को तो आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद कभी, थे जिस दिन आप आपे में, अब तो अकल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। क्या तुझको यह ज्ञान नहीं? मत वाला हो जिसका काटे का कोई मंत्र नहीं, ऐसा भूत विश्व वाला हो। मेरी इन बुझाओं ने सारा कैलाश उठाया है। जन कुबेर वरुण इंद्र इन बाहों से थर रहा है। मुझसे पंडित मुझसे यादा तेरी भवन में आना कोई दूजा है। मैंने अपनों सिरों को काट काट कर शिव शंकर को मैंने पूजा है। जो करने करने वाला है वो करता है, कहता कब है? यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वो वर्षा कब है। क्या कहा आपने? शीश का संकट की भेंट चढ़ाए हैं, काटे शीश कोड बाजिए, पर वो योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते आप बारंबार मुझे, मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ, पर ये तो कहना भूल गए कि मैं बालिका था। मर्यादा का भीतर अधिकार है तुझे राण बजाने का। बकवासी तेरा काम नहीं, सिर होगा बोलने का। वे दोनों आपस में निपट लेंगे, जिनमें ठंड रही लड़ाई है। तू जो पेड़ों पे उछल कूद क्यों बक यहाँ लगाई है? यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक नहीं बलिदान होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद नहीं सुनसान होंगे। अगर लड़ाई फैली तो ये पृथ्वी से रंगी जाएगी,
ये हरी भरी लंका लगनी शमशान भूमि बन जाएगी। अब मैंने ठान लिया, जो कायर और बुद्धिल होते वह छत्तीस संन्यास विधवाते हैं, सच्चाई होता सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरे क्रोध की अग्नि से भाई चराला पर ठंड रही। तू है राजदूत, इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं, पर अब मैंने ठान लिया और वचनों का बदला लूंगा। जब राज्यसभा से जाएगा उस समय तुझे करवा दूंगा। अज्ञानी अभिमानी राक्षस को किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य है इस प्रकार, जल पे जैसे बबूला है। क्या सुनी नहीं ये कहावत, अन्याय अधिक न जीता है। तू अपनी सेकी में है रावण, त्रिभुवन को मैंने जीता है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन होने वाला है। 2-4 रोज में है रावण, तू इस जग से जाने वाला है। जिसके बल पर कटु शत्रु तूने मुझको थक छोड़ा है, वह तपस्वी कल का बल बुद्धि और ज्ञान में कोरा है। गणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी के विरोध में, इस दुख ने अंधा दिया उसे। मेरे रजनी जब सूर्य माना मच्छी कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को तो बस एक ही ख्वास मर जाती है। ऐ रावण हो सावधान, पूरा तेरा अभिमान हुआ। ऐ पृथ्वी नीचे को धसी नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र का अपमान हुआ। जिस घर में हरि का नाम नहीं, वह टल जाए वह सड़ जाए। जो जीवा जिसको नहीं बनती वह सड़ जाए वह चल जाए। क्या खर्च पड़ी है सागर जो किसी तार से मेल करे, इसलिए दुआ करती नाना दीपक से जाकर खेल करे। अनजान जानकी अनजान की, अब जान जान की बाजी है। जानकी दे दे नहीं तो सुन, अब जान जान की प्यासी है। अबला को तू कल पाएगा, तू सुख कभी ना पाएगा। पद की पापों का बादल पर आज नहीं कल आएगा। असुरों के तू गुण गाता है, ये तेरा धोखा है चल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखो इनमें कितना बल है नारी चोर, तू सुन पात के रोगी की तरह बक रहा है। तू काल के बख्श हो गया है। राम कृपा से पहले तू मेरी शक्ति का आभास कर। बोल श्री रामचंद्र की जय। मेरा ये पांव जमीन से हिला अगर असुर को मार गया, रामचंद्र जी फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। क्यों है हिम्मत? मुझे यह शर्त मंजूर है। बुलाओ तो अपने योद्धाओं को, एक एक करके आए और मेरा पांव जमीन से हिलाए। देखना फिर पीछे से पिसता है और इस सर से मुकर जाए। तुम्हारा विचार
बिल्कुल वाहियात है। मर्दों का प्राण प्राण के साथ है। अरे देश से क्या हो उठो, इस बानर के पैर के टुकड़े टुकड़े कर दो। तो पहला मैं जाऊं। तू ही जाओ बोल के मैं जाऊं। अरे यार तू उड़ जा पहला। अरे मन्ना काट जा। हाँ तू जा। तू कर जा, मैं नौकरी तेरा करते जा। अरे पहला तू उड़ जा, तू छोटा है फिर। तो मैं ही जाऊं तो और जो पड़ोसी जाएगा। मैं जिस जगह पर जाता हूँ वह जमीन तक कांपने लगती है। काम की लड़ी जमिया भी नहीं काम की। और आगे भला है। चलो कोई नहीं, अब मैं चलूं। वो तो विनोद में तैयारी है पूरा हाले ही कोनी। तू चल। अरे क्या करना है क्या? पीपल की लकड़ी तोड़ तोड़ दी। जिस गली में कुत्ता है उस गली में जाना छोड़ दे। मेरे में उधर जोर है। तोड़ दिया डुआरे। बेटा मेघनाथ, पिताजी जय शंकर। जय शंकर। देखता क्या है, उठाकर फेंक दे आकाश पर। कोई कुत्ता भी न रोड पे हया की लाश पर। जाओ अपनी वीरता के जोर दिखलाओ। चलूंगा जिस जमीन पे वो चाल आएंगे। जमीन को एक तरफ चरखे कोने भी काट देंगे। मुझसे काल हूं मैं, ये क्या मेरा दाम लाएगा? भस्म हो जाएगा जो मुझसे नजर मिलाएगा। इसे तो एक झटके में चक्कर कहीं खिला दूंगा। पाँव तो चीज ही क्या है, इतनी जमी भी खिला दूंगा। आज तो अजीब लक्कड़ से पाला पड़ा। अरे इसमें कहीं मेघ तो नहीं लगा दी? कौन करण, तुम उठो। जब उठाया कलम मैंने जमाने का हिला दूंगा। पसंद तो चीज क्या है, जमाने का हिला दूंगा। कलाई में तेल का
सब मत्था लगाएंगे। जब मौका आएगा तब देखा जाएगा। चल बानर। मुझे आश्चर्य है, क्या तुम्हारी शक्ति को क्या चिड़िया चुक गई? क्या इतने शूरवीरों में एक भी नहीं क्या इस लड़के का पांव उठा सके? खड़ा है सामने अंगद तेरे, धर्म अपना मिटा ले दो। लंका में कोई बाकी रहा हो उसको भी बुला ले तू। अभी भी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म की बात है अभी प्रण तेरा तू पाले। नहीं ये फिर वक्त मिलेगा। अगर इस वक्त चुकेगा तो फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे चुकेगा। अरे नामाकुल कंकन की तरफ जबान चला रहा है। अरे छोटी सी बात के लिए ध्यान से निकला जा रहा है। मैं भी तेरा ये अभिमान तोड़ूंगा। ये पाँव तो क्या तुझे भी संसार से मिटा कर छोड़ूंगा। अपना सारा बल लगा ले और बड़ी बात जमा ले। हुआ है क्यों दीवाना होश में तू? हुआ है क्यों दीवाना होश में तू? आ रावण मेरे कदमों को नाहक हाथ लगा रावण। सेवक के पांव पकड़कर क्यों अपनी लज्जा घटाता है? क्यों ना पकड़ता रामचरण उसमें क्यों लज्जा आता है? क्या होगा मेरे पांव पकड़ने से? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिलवा दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अरे धूर्त, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से दफा हो जा। तेरी इस बेहुदा के बकवास का उत्तर जीवा से नहीं युद्ध भूमि में दिया जाएगा। मैं देखूंगा कि तू कितनी देर पांव जमाएगा। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। आज अगर रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा होगी अकाल मूर्ति, बेमौत मारे जाओगे। ये धराधान धन है। कितनी देर पांव जमाता है। अगर तुझे अपने बाहुबल पे इतना अहंकार है तो हमारे ओर से भी युद्ध का ऐलान है। बोल शिव रामचंद्र की। कृपया बैठे रहे, अभी सीन जारी है। सभी से निवेदन कि बैठे रहे। वास्तव में रामचंद्र हमसे डरता है, इसलिए बार बार दूत भेजता है और संधि के लिए प्रार्थना करता है। यहाँ कौन
है तो जल्दी से उड़ जाए। बैठे रहो अभी। हेलो जट हेलो। कल भी प्रार्थना की थी कि चलते सीन में मत जाया करो। निवेदन है कि सीन चल रहा है, सीन के बीच में जो सीन चल रहा है सीन को छोड़ के मत जाया करो। आपको शत्रु को अच्छी तरह हाथ दिखाऊंगा और लंका में चढ़ाई करने का मजा चखाऊंगा। मेघनाथ जी पिताजी, अगर ऐसे एक लंका में आएंगे तो हम किसको मुंह दिखाएंगे? माना कि अंगद का पैर जमीन से नहीं हिला सका, परंतु मुझे तो पूरा बल लगाने का अवसर ही नहीं मिला। पांव जमाना तो एक कर्तव्य है, एक साधारण आदमी भी जानता है, लेकिन हम उसे वीरता थोड़ा मानते हैं। भाई साहब, अब सेना की तैयारी कीजिए। केक रहा यहाँ